लास्ट लेक्चर के बाद अब स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो चलिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, कैरियर कंसंट्रेशन जो है, तो जैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे, तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन बराबर हो रहा था। बट अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे, तो इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, इस पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ओके, तो इस कंडीशन में जरा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को समझिए। Ni square equals to A naught T cube e to the power minus delta Eg by kT। ओके, अब यहां पर T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हियर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ए नॉट क्या हुआ? कांस्टेंट। डेल्टा Eg क्या हो रहा है हमारा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और आपको पता है कि क्या हुआ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब एक और भी बात जरा याद करते हैं। In case of intrinsic semiconductor, this Ni square equals to extrinsic का क्या था? होल और इलेक्ट्रॉन। Ni square equals to NeNH. This is known as law of mass action। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस क्या करना था? कंडक्टिविटी। जैसा कि हमको ये पता है कि लोअर टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कंडक्टिविटी बढ़ी। तो हम अभी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं बल्कि सिर्फ कंडक्टिविटी के मैथमेटिकल पार्ट को देखते हैं। ड्यू टू होल द करंट विल बी, होल करंट फॉर्मूला कुछ याद आ रहा? I equals to NeAVD, drift velocity. So I whole equals to NeAV। V किसका? होल का। N किसका? होल का। ओके, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट कितनी हो गई? I equals to NeEAVE। Therefore total current, तो यह टोटल करंट कितनी हुई? टोटल करंट हो रही है हमारी I इक्वल्स टू IE प्लस IH, इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की करंट। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हुआ, करेस्पॉन्डिंगली जो पॉजिटिव वाले हैं उनका मोशन इधर हो रहा। अब हमने याद क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन की करंट होगी वो इस डायरेक्शन में आई, IE, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज वाले की करंट इसी डायरेक्शन में हुई। मींस I इक्वल्स टू IE प्लस IH। वैल्यूज रखते हैं I इक्वल्स टू NeAV प्लस NeA, किसका किसका?
चलिए ये इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, ये होल वाला हो गया। I अपॉन A इक्वल्स टू E NeVe प्लस NHVH। I अपॉन A करंट डेंसिटी J। एक और भी रिलेशन याद कीजिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V proportional to E, that is V equals to mu E। mu क्या है? Here mu is mobility। तो जैसे हमारे पास चार्ज कैरियर अलग अलग थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और होल, तो मोबिलिटी भी इनकी अलग अलग होगी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई की वैल्यू होती है, म्यू ई की वैल्यू हो रही है इलेक्ट्रॉन की 2.5 और होती है 1.66। तो ये 1.66 जर्मेनियम के लिए और ये 2.5 जो है ये सिलिकॉन के लिए। थोड़ा एक और देखते हैं, मोबिलिटी ऑफ होल, इसकी वैल्यूज लेते हैं जरा। तो यह देखिए ये होता है 2.7 सिलिकॉन के लिए, 2.7 फॉर सिलिकॉन और 2.33 for germanium, and this data is also temperature dependent। so यह वैल्यू जो हम ले रहे हैं, in fact mobility varies as t to the power minus m, बल्कि ये m की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो रही है m की वैल्यू, ठीक है। मोबिलिटी वैरीज एज e टू द पावर माइनस m, और कितने के लिए? 100 से लेकर के 400 केल्विन तक यह रिजल्ट काम करता है। ओके, 100 टू 400 केल्विन, और मोबिलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस ये हो रहा है। तो जरा अप्लाई करते हैं मोबिलिटी का फॉर्मूला। I इक्वल्स टू कितना था? I नहीं, J तक आ गए थे ना हम लोग। I बाई A कितना हो जा रहा है? करंट डेंसिटी J हो गया हमारा। तो J इक्वल्स टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H E हो गया। तो NE म्यू E प्लस NH म्यू H। अब हम लोगों को ओम्स ला याद आ रहा है। क्या ओम्स ला याद आ रहा है? J इक्वल्स टू सिग्मा E, सिंस J इक्वल्स टू सिग्मा E क्या था? ओम्स ला। तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग वी गेट, तो क्या मिल रहा है हमें? सिग्मा इक्वल्स टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। This is the expression for conductivity of semiconductor। अब इस वाले प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा अलग अलग वो वैल्यूज रखते हैं, जैसे फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या मिल जाएगा हमें? इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के बराबर है। कितना है? मान लिया n कह दिया, Ni, ठीक है। तो सिग्मा I इक्वल्स टू इंट्रिंसिक का E NeNH बराबर हो गया, किसके बराबर आया? म्यू E प्लस म्यू H। ओके, दूसरे काम पर चलिए। फॉर
पी टाइप मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए पी टाइप की कंडीशन वहां से उठाइए। क्या हो रहा है पी टाइप की कंडीशन, होल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यह वाला इफेक्टिव हो गया, ये वाला उसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो जा रहा है। मींस सिग्मा पी लगभग बराबर किसके हो गया, एन एच म्यू एच ई। इसी तरह से फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, सिग्मा एन इक्वल्स टू, फिर से वैल्यू देख लीजिए, एन इज वेरी मच ग्रेटर देन, तो यह इफेक्टिव हो गया और यह नेग्लिजिबल हो जाएगा। मींस एन ई म्यू ई और इनटू ई। This is for N type, this is for P type, this is for intrinsic semiconductor. So in this way, the expression for conductivity of semiconductor is now completed. Okay? कुछ और चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आप इससे पहले कंप्लीट कर लो। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर जरा समझते हैं। ये रिजल्ट देखिए, ni स्क्वायर इक्वल्स टू a नॉट t क्यूब e टू द पावर माइनस डेल्टा eg, और यू कैन सिंपली राइट eg भी लिख सकते हैं आप, और बल्कि आप इसे ऐसा करो eg नॉट मींस फॉरबिडन एनर्जी गैप एट जीरो गैप। तो ni स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है, ni जो है वो स्क्वायर रूट यानी यहाँ 2 मिल गया हमें। मींस क्या मिला, ni proportional to e to the power minus eg naught by 2 kt। ओके, इंट्रिंसिक का ये रिजल्ट देखिए, यहां से पता चला सिग्मा इंट्रिंसिक प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इंट्रिंसिक प्रोपोर्शनल टू, बल्कि पूरा एक्सप्रेशन चलिए पहले लिखते हैं, ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन। अब प्रोपोर्शनल टू ये टर्म यह टर्म, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी में वो कितना जा रहा, ई म्यू ई माइ प्लस म्यू एच ई टू द पावर माइनस ई जी नॉट बाई 2 के टी। अब देखो टेम्परेचर पर तो यह भी डिपेंड करता है, सॉरी दीज क्वांटिटीज आर आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यह भी है, ये भी टेम्परेचर का टर्म आ रहा, लेकिन है क्या कि दिस टर्म विल बी इफेक्टिव, यह वेरिएशन लीनियर डिपेंडेंसी जो है बहुत ही कम हुई, जबकि यह टर्म ज्यादा अफेक्ट करेगा। मींस वी कैन राइट लाइक सिग्मा आई प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस eg नॉट बाई 2 kt। तो सिग्मा आई इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा देते हैं e टू द पावर माइनस eg नॉट बाई kt। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थोड़ा दूसरे तरह से समझिए, log सिग्मा आई इक्वल्स टू log सिग्मा नॉट माइनस, ये कितना था 2 था ना यहाँ पे, ये देखो ये 2 kt था। अब ऐसा ना समझ लेना कि 2 टू द पावर kt हो रहा, 2 kt, तो ये हो गया माइनस कितना आ जाएगा ई जी नॉट बाई 2 kt। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसका किसका, ये हो गया हमारा y और 1 by t को हम x ले ले रहे हैं, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ ऐसा हमें ऐसा, ये एक्सिस है हमारी, या y एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया, log सिग्मा आई, x एक्सिस पर क्या प्लॉट किया 1 by t। तो ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को जीरो कर लिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी, log सिग्मा नॉट। ओके,
स्लोप किसके बराबर हो गया? स्लोप विल बी स्लोप इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू Eg बाई 2k। अब आप ये देख रहे हो स्लोप कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हमें एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज मिल रही है, सो वी कैन डिटरमाइन द फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप। ओके, इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते। आपको ये वाला इंटरसेप्ट लेना है, यानी 1/t की वैल्यू 0 रख दो। तो रख दिया 1/t बराबर 0, तो यह वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इसी तरह से थोड़ा एक्सट्रिंसिक देखते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ? इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक, अब देखो एक ये भी हम याद करते हैं, जो हमने ये कहा n ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा पर यूनिट एटम? हमें एक डोनर मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है पर यूनिट डोनर एटम, हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी हम इसके कंसंट्रेशन को क्या कह रहे हैं? Nd, यानी नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर हो। क्यों? एज्यूमिंग दैट वन डोनर एटम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो n होल लगभग बराबर किसके हो गया? जितने हम एक्सेप्टर एटम दे रहे हैं। फिर से वापस अपने रिलेशन पे जाइए। देयरफॉर सिग्मा p किसके बराबर आया? सिग्मा p किसके बराबर आया? n एक्सेप्टर म्यू h e। इसी तरह से सिग्मा e किसके बराबर आया? n डोनर, म्यू डोनर मींस म्यू इलेक्ट्रॉन, e। These are the expressions for the same in terms of impurity atoms, means concentration of acceptor or donor. Here Na and Nd represents concentration of acceptor and donor atoms, concentration of acceptor and donor atoms. So this conductivity is written in terms of carrier concentration या donor atom acceptor atom concentration, और ये रहा आपका एक ग्राफ for intrinsic semiconductor with respect to temperature variation. Complete this one.